तोड़ दिया। ठीक है, आप IMF के मायदा आपने तोड़ दिया, IMF आपको अगली किस्त नहीं देगा, लेकिन बहरहाल वो फरवरी और अब से अप्रैल जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई नो कॉन्फिडेंस के बाद हमारी हुकूमत आई, तो मैं हुकूमत आते ही दूसरे दिन मैं 4 साल से ECL पे था खान साहब की वजह से, और जेल भी गया हूँ खान साहब की वजह से। और जो लोग जानते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो हमने टर्मिनल लगाया था जिसकी वजह से इमरान खान ने मुझे जेल भेजा था, वो दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल था। और मैं नए वालों को आज तक ये दावा देता हूँ कि उससे एक सस्ता टर्मिनल दिखा दो पूरी दुनिया में तो मैं अपने आप को गिल्टी करार दे दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझको और शाहिद अब्बासी को जेल भेज दिया। मुझे तो ट्रांसपेरेंटली कहा था कि शाहिद अब्बासी के खिलाफ बयान दे दो, कुछ भी कह दो तो बस तुम छूट जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करता। तो एनीवे, हम जब ECL से हटाऊँ मैं सेकंड डे, और उसके बाद मैं अमेरिका गया, IMF से बात की। उन्होंने कहा हम आपका बजट देख के अब बात करेंगे आपसे। और फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा करो, ये वगैरह वगैरह चीज़ें करी। मैंने तो कहा कि फ़ौरन पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन हुकूमत जो थी उसको बहुत इसके खिलाफ थी कि नहीं महंगा नहीं करो। मैंने कहा फिर वही गलती हम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है। बहरहाल फिर हमने बजट दे दिया। जुलाई के अंदर हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। जुलाई के अंदर IMF ने सितंबर में पैसे दिए। सितंबर में मेरे 3-4 तारीख को पैसे आए, 15 तारीख को आपने हमें निकाल दिया। और इसाक डार साहब लेके आ गए। डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई। IMF डर गया, पीछे हट गया, बात करना छोड़ दी। अब वो जब डर के पीछे उन्होंने बात करना छोड़ दी, फिर आपने सोचा कि यार पैसे तो ख़त्म हो गए हमारे पास। तो फिर आप IMF के पास दौड़े गए, और अब आप IMF से फिर डील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास $3 बिलियन हैं और आपका सिर्फ 15 दिन का इंपोर्ट कवर नहीं होता है। तो ये तो इमीडिएट गलतियां थी, 2 मेरे आने से पहले, 1 मेरे जाने के बाद। लेकिन तो मैं ये अपने आप को ज़रा सा वो करना चाहता हूँ इसमें, अपने मतलब आई वांटेड टू जस्ट शो कि मेरी गलती नहीं थी करंट क्राइसिस में। और कल मेरे ख्याल से कुछ डॉन अखबार में खबर भी आई थी कि जिसके अंदर कोई IMF के इंसाइडर्स कह रहे थे कि मिफ्ता वाज द वन हु अंडरस्टूड कि चेंज कोर्स करेक्शन चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह कि हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं 75 साल की गलतियों के बाद। और मैं इस सदी से शुरू करता हूँ कि जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई और जब इन्होंने ये वॉर ऑन टेरर शुरू पे गए हम, तो आप अगर कहीं से टिश्यू पेपर कहीं से ला दो मुझे, या कोई नैपकिन दे दो। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई और हम जब वॉर ऑन टेरर पे गए, तो बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने हमारी डेट कम कर दी, हमारी डेट को रीस्केजुलिंग कर दी। तो एक फिस्कल स्पेस आ गई। लेकिन उस फिस्कल स्पेस को हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते या पाकिस्तान को कंसोलिडेट करते, वो हमने नहीं किया। हमने उस फिस्कल स्पेस से इंपोर्ट कर लिया। थैंक यू सो मच महमूद, बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने उससे जो है, हमने पाकिस्तान के अंदर हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया और हमारा बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट होता रहा। और मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में 8.1% हमारा बजट का, हमारी इकॉनमी का जो था हदफ, जो इकॉनमी का हजम था, उसके 8% से ज़्यादा, 8.1% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा है। इट इज़ अ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट। और वो पूरा जो पैसे मिल रहे थे मुशर्रफ साहब ने खो दिए। उसके बाद फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उनको मईशत स्लो करनी पड़ी। उन्होंने मईशत स्लो करी, IMF के पास गए, वही चीज़ें करी। लेकिन उन्होंने उसके बाद एक NFC अवार्ड पास कर दिया। NFC अवार्ड पास कर दिया जिसके तहत उन्होंने कहा कि 57.5% पैसे हम सूबों को दे देंगे जो वफाक जमा करता है, जो टैक्स वफाक जमा करता है उसके 57% दे देंगे। पहले मेरे ख्याल से 40% दे रहे थे। और उसके साथ साथ 18वीं तरमीम हुई जिसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने नीचे पावर ले आए, डिवॉल्व कर दिए कि एक वहाँ पे साम्राज्य समझ लीजिए इस्लामाबाद में नहीं बैठा होगा। अब जो है हमने सूबों को पावर्स दे दिए। और उसकी एक तरकीब ये थी कि सूबे जो है मजीद लोकल गवर्नमेंट को पावर्स देंगे तो लोकल एम्पावरमेंट होगा और नीचे तक पैसे जाएंगे। लेकिन जो एक साम्राज्य खत्म हो गया, अब 4 हेजमन्स हो गए कि 4 जगह पे 4 सूबे जो हैं वो कंट्रोल करके बैठे हैं और नीचे हमने कोई पावर डिवॉल्व नहीं करे, ना हमने पैसे डिवॉल्व करे। और साथ साथ जब हमने 57%, 57.5% हम पैसे देते हैं सूबों को, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर को देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को देते हैं, KP को वॉर ऑन टेरर के लिए देते हैं, सिंध को ऑक्ट्राई के लिए देते हैं, तो सब मिला के 62-63% पैसे हो जाते हैं। जब आप 62-63% पैसे आप सूबों को दे देते हैं तो वफाक के पास पैसे ही नहीं रहते। अब इस साल मिसाल के तौर पर 7,500 अरब रुपये अगर वफाक जमा करती है और उसमें से 4500 अरब रुपये दे देगी समझ लीजिए सूबों को, तो वफाक के पास तो 3000 अरब रहेंगे। सिर्फ सूद जो है वो इस साल देना होगा, वो तकरीबन 4,500 अरब का या 5,000 अरब का सूद देना होगा। तो आपके पास 3,000 अरब रुपया नेट जमा है, आपको 5,000 सूद देना है, तो ऑब्वियसली सूद लेने के लिए आपको सूद देना पड़ता है। इसको डेट ट्रैप कहते हैं कि वी आर नाउ इन अ लोकल करेंसी डेट ट्रैप। आप छोड़ दीजिए फॉरेन करेंसी डेट को, आप तो लोकल करेंसी के भी पैसे पूरे नहीं दे पा रहे।
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, अब मैं जब कहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप एनएफसी अवार्ड को चेंज करो, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं, ये तो आप बड़ी प्रो मिलिट्री बात कर रहे हैं। मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वफाकी हुकूमत के करंट, इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्सपेंसेस, नाउ विल हैव टू ग्रो एट लेस देन इन्फ्लेशन। इन सबको आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने पैसे। और जब मैं आपको इसकी तदबीर बताऊंगा बाद में तो आपको पता चलेगी। लेकिन अब इस वक्त आप तसव्वुर करें कि यही खर्चा पाकिस्तान का यही रहे जो पाकिस्तान का आज है, और अगले साल हम टैक्स को जीडीपी डबल कर लें, 15,000 अरब रुपया जमा कर लें। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लेकिन समझ लीजिए कि हम कर लें। हम उसके बाद भी जब 9,000 रुपये सूबों को देंगे और 6,000 रुपये वफाक में रहेंगे, तो फिर भी 2,500-3,000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, तो हम फिर भी डेफिसिट में रहेंगे। सो द ओनली वे टू आउट ऑफ दिस इज टू डू एन एनएफसी अवार्ड रिव्यू। और ये नहीं कि मैं सूबों के पैसे कम करूं, सूबों को बिल्कुल आप दें, आप बोलें कि आप अपने टैक्स जमा करें। सूबे टैक्स जमा ही नहीं करते। केपी की हुकूमत सिर्फ 30 अरब रुपया जमा करती है, बलूचिस्तान की हुकूमत उतना भी जमा नहीं करती। सिंध की हुकूमत जो है वो सिर्फ कराची से पैसे करती है 200 अरब रुपए। ना इनके पास एग्रीकल्चर टैक्स है, ना ये जमा कर सकते, ना इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, ना ये जमा करते। क्यों? टैक्स जमा करने से तो आदमी गंदा होता है। क्यों गंदा हो? आप वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। खर्चे बढ़ रहे हैं, 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010 से, 500% इनकी पेरोल बढ़ गया है। तो कोई पूछे तो सही, 2,000 अरब रुपया हमसे ज़्यादा हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं। सूबे 1,000 अरब रुपया तालीम पे खर्च करते हैं, 1,000 अरब रुपया तालीम पे खर्च करते हैं, विच इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ रनिंग द फेडरल गवर्नमेंट। और एवरेज और सिर्फ 1/4 ऑफ पाकिस्तानी बच्चे स्कूल जा सकते हैं, सिर्फ 1/4 ऑफ पाकिस्तानी बच्चे। और एवरेज में जो बच्चा है वो साइंस भी फेल कर रहा है और मैथ भी फेल कर रहा है। तो दिस इज वेयर इट इज कि आप अब आप दुनिया का बेस्ट इकोनॉमिस्ट आतिफ मियाँ को लगा दें, उस पॉसिबली द फाइनेस्ट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस, ठीक है। आसिम ख्वाजा को लगा दें, हार्वर्ड में पीपीए इकोनॉमिस्ट है, पढ़ाता है कैनेडी स्कूल में। आसिम और आतिफ दोनों को लगा दें। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं बना सकते हम लोग कि जिसके अंदर अगर पाकिस्तानी एवरेज बच्चा मैथ और साइंस में फेल हो रहा हो कि पाकिस्तान आगे चले जाए। अगर आधा बच्चा पाकिस्तानी जो स्कूल जा सकता है वो स्कूल में नहीं जा रहा हो, तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसके तहत पाकिस्तान मईशत में आगे बढ़ सके। हो ही नहीं सकता। और उसके बाद एक और बात भी बताऊं, और ये स्टेटिस्टिक्स मैं देता हूं बार बार, और अभी मैं कह रहा था इधर कि ये आप लोगों की गलती है, तो लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग तो एलीट बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस मुल्क के आधे। तो यहाँ से मैं 2 स्कूलों के बारे में बहुत बात करता हूँ, कराची ग्रामर स्कूल से जिससे आधे मुल्क के अमीर लोग और प्रोफेशनल आते हैं, या एचएसएन कॉलेज से, तो जिससे आधी मुल्क की एक कभी कभी आधी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एचएसएन कॉलेज से आती है। एक स्कूल से अगर आधी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसेस आ रहे हैं, आधी काबीना आ रही है, तो गलत नहीं लग रहा आपको? अगर एक स्कूल से पाकिस्तान के आधे अमीर लोग आ रहे हैं तो गलत नहीं लग रहा आप लोग कि बाकी पाकिस्तानी 4 लाख स्कूल में बच्चे आए, वो क्यों आए पाकिस्तान?